परिवार में और समाज में कब किस से विवाद हो जाए ये कहना मुश्किल है। कभी भी किसी से विवाद हो सकता है। परिवार में आप देखें कि ऐसे लोग होते हैं, विवाद किससे होता है परिवार में? वो हमारे चाचा होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं, है ना, या हमारे वो एक तरह से ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे परिवार से ही हैं। ठीक है, तो विवाद तो उसी से हो रहा है। समाज में किससे विवाद हो रहा है? समाज में वो वैसे व्यक्ति हैं जो मान लेते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जबरन किसी को परेशान करने का वो ठेका ले लिए हैं, मतलब उनका जो है मकसद ही लोगों को परेशान करना। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, आपके संबंधी नहीं होंगे, आपका उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी हैं, तो उससे भी विवाद होता है। तो उसमें पुलिस का भी भूमिका है, ऐसा नहीं है भूमिका नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या भूमिका है, पुलिस की तरह से क्या किया जा सकता है, उसको भी समझना चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे सारे प्रक्रिया को तो आप सही समय पे सही स्टेप ले सकते हैं। तो विवाद जो बात करने वाले हैं वो संपत्ति विवाद की। तो संपत्ति विवाद में मान लेते हैं ये जमीन है, विवादित भूमि है, ठीक है। अब विवादित भूमि जो होता है वो किसके बीच में हो सकता है? एक हो सकता है कि आपके परिवार के बीच में हो सकता है, मतलब ये जो है ना, एक आपके परिवार के लोग ही हैं विवादित भूमि का कारण। भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, है ना, दादा हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। लेकिन एक होता है कि ये जो एक तरह से मेरा पड़ोसी है, नहीं तो कोई फरीक है, जिसको ऐसा भी बोल सकते हैं फरीक है ना, फरीक भी हो सकता है। तीसरा मतलब एक तरह से आपका जो एरिया है उसका कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना कि विवाद किस तरह का हो सकता है, किससे हो सकता है। अब है कि विवादित भूमि पे आपको क्या करना चाहिए, पहला स्टेप आपको क्या लेना है वो आप समझें। देखिए, सबसे पहले विवाद, अगर किसी भी तरह का कोई विवाद हुआ, आपका जमीन को कोई कब्जा कर रहा है, आपके जमीन पे कोई कब्जा करके घर बनाना चाह रहा है, आपके जमीन का कोई जो है गलत नापी करके घेरावा करना चाह रहा है, आपका जमीन मान लेते हैं उस पे कोई किसी तरीके से पहले से दखल किए हुए, उस केस में अगर ऐसा सिचुएशन आपको लग रहा है कि आप कुछ करने जाते हैं, मारपीट का नौबत उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो उस केस में जो थाना प्रभारी हैं उनको आवेदन जरूर देना चाहिए। तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब ये आवेदन के बाद क्या होगा, मान लेते हैं जो पीड़ित परिवार है, अब इनका इस जमीन से बिलोंग है, तो इनको अब यहाँ जो है थाना प्रभारी के पास आवेदन करना होगा, ठीक है। इनके द्वारा, परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया। अब क्या होगा, ये आवेदन के बाद जो है क्या प्रक्रिया होगा वो उसको देखें। आवेदन जब दिया जाएगा तो आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी की जो टीम होंगे उनको भेजा जाएगा उस प्लॉट पे, ठीक है। मतलब एक टाइम में जो भी है, जब भी हो या एट ए टाइम जैसे भी हो, उसको एक तरह से विजिट करने के लिए भेजा जाएगा कि आखिर सही मामला क्या है। और सही मामला में आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया जाता है। तो अगर आपका मामला है तो आप अपने जो है कुछ जो नजदीकी लोग हैं जो आपके पक्ष में बोले, आपके सपोर्ट में सही बात बोले, उनको जरूर वहां पे मौजूद रखें ताकि आपके पक्ष में वो थाना प्रभारी को बता सकें। देखिए, उनको भी निर्णय लेना है, डायरेक्ट वो जो है गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो भी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय उनको सही लगेगा। अब होता है कि वहां पे जो है इस तरह से मतलब कि जमीन में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये जो है हमेशा ऐसा संभावना रहता है कि उस पे जो है कभी भी मारपीट हो सकता है या कोई अनहोनी जो है वहां उस प्लॉट पे घट सकता है। और ऐसे मामले आप देखते भी हैं, आज के न्यूज़पेपर निकाले हैं तो जमीन विवाद में ऐसे मामले। तो क्यों ना हम सही स्टेप से, सही दिशा से अपना काम करें, थोड़ा विलम्ब सही, लेकिन मतलब अगर अपना एक तरह से गुस्से में आकर मान लेते हैं कोई अनहोनी हो जाती है तो वो भी सही बात नहीं है। उससे क्या फायदा हुआ, कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही हुआ कि मामला जो है वो दूसरा था और वो डाइवर्ट किसी और तरफ हो गया। तो ये समझना बेहद जरूरी है। को आवेदन करने के बाद जब ये वेरीफाई किया जाएगा ना, तो इनको अगर थाना प्रभारी को लगेगा कि इस पे अब 144 धारा लगा देना चाहिए, ठीक है, मतलब केस फाइल करके ये दबाव बनाने का भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कोई गलत आपके पास कागज है, अगल बगल के लोग भी बोल रहे हैं कि आपके पास कागज है, लेकिन कोई इसको जबरन कब्जा करना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे पुलिस का कोई अहम भूमिका नहीं है, ठीक है। लेकिन वो वैसे नहीं कि
जो प्रशासन के द्वारा है कि जाके उसको कब्जा किसी को दिला देना, ऐसा कोई भी पावर उनके पास है नहीं जमीन संबंधित के लिए। हाँ, लेकिन एक तरह से यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि एक तरह से मामला वहाँ गड़बड़ हो सकता है, तो उस केस में धारा 144 लगा के जो है ये रिपोर्ट भेजा जाएगा अनुमंडल कोर्ट में। अनुमंडल कोर्ट में ये जो है यानी एसडीओ आपको मिलेंगे, एसडीओ बैठते हैं और एसडीओ जो है उनके द्वारा धारा 144 पे जो है पार्टी को नोटिस किया जाता है। पार्टी वो भी होते हैं जो कि पीड़ित परिवार हैं, मतलब अनुमंडल कोर्ट से नोटिस आपको भी आएगा और उस व्यक्ति को भी आएगा जो इसका कब्जाधारी है, जो किसको कब्जा किया है, मतलब कब्जा करने वाले को भी नोटिस जाएगा। नोटिस का जो टाइम होगा, जिस डेट पे हाजिर होना है, तो दोनों पक्ष को हाजिर होना होता है और उसमें जो है दोनों पक्ष जो के वकील जो होंगे, हो सकता है कि आपको वकील रखना पड़ जाए, तो दोनों पक्ष के वकील जो होंगे वो अपना जवाब जो है अनुमंडल कोर्ट में देंगे कि आखिर एग्जैक्ट मामला क्या है। और आपको पता होना चाहिए कि 144 का डिग्री भी होता है। डिग्री के बाद जब ये थाना प्रभारी के द्वारा ही किया गया, ठीक है, अब डिग्री के बाद जब आपका डिग्री हो जाता है, जो रिपोर्ट भेजा गया, तो फिर डिग्री को लेके अगर आप थाना प्रभारी से मिलेंगे ना, ठीक है, तो उस आधार पे अगर आपका जमीन ये खेती युक्त है, जमीन मतलब अगर खेती युक्त है, तो उस आधार पे आपको कब्जा जो है वो यहाँ पे दिला दिया जाएगा। अगर ये मामला बहुत पुराना नहीं है तो, मतलब मामला अगर लेटेस्ट है तो, और एक होता है कि मामला आपका बहुत ज्यादा पुराना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल से है, तो ऐसे भी यहाँ पे फिर कोई पावर नहीं बनता है। मामला अगर 2 मंथ 3 मंथ का है, ठीक है, तो इस केस में जो है आसानी से एक्शन लेना है और अर्जेंट का है, अगर तुरंत की बात है तो उस केस में अगर कोई कब्जा कर लिया जमीन को आपको तो उस केस में तो ही, ठीक है, और बहुत तरह से जो कार्रवाई, ये तो आप समझ सकते हैं ना। ऐसे में कोई किसी का संपत्ति कब्जा कर लेगा ना, फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ वैसे जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो आप भुगतते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, तो आपके लिए जो सही स्टेप है वो हम गाइड कर रहे हैं कि आप यही प्रक्रिया को फॉलो करें और जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर आपको विश्वास रखना होगा। कि अगर विश्वास आपको इसलिए रखना होगा कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है, क्या देखें उसमें कि क्या वैसे लोग नहीं जो कि बहुत पावरफुल है। आपके मन में ऐसा होगा कि ये सब पैसों का खेल है, मन में हो सकता है ऐसा चल रहा होगा, तो पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास है, उनको देखें कि इतने बड़े बड़े हस्ती वाले लोग आज जेल में है कि नहीं, तो पैसा उनके पास तो है ही, तो गरीब लोग भी जेल में है, बड़े लोग भी जेल में है। तो इसलिए जब मान लेते हैं मामला जो है, अपराध जो है वो साबित जब हो जाएगा तो फिर जो सजा है उसको तो अब 144 का उल्लंघन करेगा, इसके लिए 6 माह का कैद है, तो 6 माह तो उसको जाना ही पड़ेगा। अब उसमें अगर उसको बेल होता है वो अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में आज हम नहीं बात करने वाले हैं। कभी मौका मिला तो सारी बात करेंगे, बात तो पूरी करेंगे। तो लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या प्रक्रिया फॉलो करना है, तो आप उस विवादित जमीन के लिए अगर आपको लग रहा है कि इस पे दिक्कत है, समस्या है, थाना प्रभारी को आवेदन करें। विजिट करने के बाद कोशिश करें कि उस पे 144 लगा दिया जाए। लगाने के बाद जो एसडीओ कोर्ट के द्वारा अगर आपका डिग्री होता है तो उस डिग्री के आधार पर आप जमीन कब्जा करने के लिए फिर थाना प्रभारी से बात कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरा वो जमीन आप दखल करवा दें। अब है कि वो व्यक्ति जो आदमी कब्जा कर लिया ना, वो व्यक्ति अगर मान लेते हैं ऊपरी अदालत में चला जाता है, सिविल कोर्ट में चला जाता है, हो सकता है उसका जमीन के पास कोई बेसिक दस्तावेज हो, नहीं दस्तावेज रहेगा तो जाने से उसको भी कोई फायदा नहीं है, या उसका बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो खुद न्यायालय में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति खुद पहले से बहुत सारा अपराध किए हुए है, अगर वो व्यक्ति फिर जो है किसी का जमीन कब्जा करके और खुद न्यायालय में जाता है तो वो वहां पे क्या सफाई देगा, तो ये बात है। और फिर भी अगर वो भी जाता है तो न्याय, देखिए न्यायिक प्रक्रिया सबके लिए है, लेकिन अगर सही होगा, उसका संपत्ति होगा, क्यों कोई अपराधी ही क्यों ना हो, अगर उसका संपत्ति होगा तो उसका तो वो हक है, ठीक है। तो फिर प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा। मतलब अगर ये जो व्यक्ति जो कब्जाधारी है वो खुद ये अनुमंडल कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए आगे सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अन्य जो भी है ना, कोर्ट में अगर वो याचिका जो है कब्जाधारी के द्वारा दायर कर दिया गया, हो सकता है उसके पास कुछ सबूत हो,
कब्जाधारी कब्जा जो किया, हो सकता है कि उसके पास कुछ प्रूफ हो और उसको लगता होगा कि नहीं ये संपत्ति हम हासिल कर सकते हैं, तो उस आधार पे अगर वो सिविल कोर्ट में चला गया तो फिर उसके बाद ना अनुमंडल कोर्ट के द्वारा कुछ किया जाएगा और ना थाना प्रभारी। मतलब आपको फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा और फैसला आने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे सबका मदद भी मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है ऑर्डर के बाद। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।